अगर आप कक्षा 10 की तैयारी करते हैं और आपको ये सोचते हैं कि हमें कितने घंटे पढ़ने चाहिए अधिक से अधिक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू मैनेज टाइम। आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है यूपी बोर्ड के छात्रों को लिए कक्षा 10। ठीक है, देखो जो मैथ है ना, मैथ को आपको क्या देना है, मिनिमम आपको 2 से 2.5 घंटे से लेकर 3 घंटे के करीब आपको टाइम देना है। ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम आप कितना भी घंटा दे सकते हैं। पहला काम यही होता है कि आपको फार्मूला रेडी करना है, दूसरा काम होता है कि कंसेप्ट को आप रिवाइज करें, और तीसरा उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस की कुछ नहीं होने वाला है। उसी प्रकार फिजिक्स की बात करते हैं तो मिनिमम आपको 2 से 3 घंटे देना ही देना है साइंस में। ठीक है, फिजिक्स पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो। और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी क्या होते हैं कि आपको कंसेप्ट को रिवाइज करना होता है, उनके फार्मूला को रिवाइज करना होता है, कौन कैसे होता है इसको जानना ज़रूरी होता है। और आप मॉक देते रहो, इससे आपको क्या होता है कि इम्प्रूव होता है, मार्क्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता रहता है। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको डेली 1 से 2 घंटे आपको डेली देना है इंग्लिश। आप उसमें फ़िक्स चीज़ों को देख लो कि क्या क्या उसमें फ़िक्स चीज़ें हैं, उसको आप देख सकते हो। ग्रामर आप उसको तैयारी कर लो, ग्रामर के लिए आधा घंटा में अगर आप निकालते हो डेली का तो मैक्सिमम है। ठीक है, क्वेश्चंस को आप रेडी करो, डेली 1 या 2 क्वेश्चंस को आप तैयार करते रहो। हिंदी की बात कर लेते हैं तो हिंदी भी 1 से 1.5 घंटे के करीब आपको डेली देना है। अब उसमें फ़िक्स चीज़ों को रिवाइज करो, कंसेप्ट को उसके पढ़ो कि कौन सा चैप्टर किस लेखक का है और कौन सा उनके रचयिता है और उसके चैप्टर का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चन को लाता रहता है। ठीक है, बात कर लेते हैं साइंस की। सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप ध्यान दो पहले, उसके बाद अति को याद कर लो, फिर लघु को देखो, फिर दीर्घ को, और ऐसे करके आप कम से कम 2, 4 या 5 बार रिवाइज कर लो डेली। आपको अगर 1.5 घंटा देते हैं ना, तो मैं बात करता हूँ सोशलॉजी की यानी सोशल साइंस की, तो आपको 2 या 3 या 4 बार रिवाइज हो जाएगा पेपर से पहले। बोरिंग होती है पढ़ने में तो आर्ट आप लगा लिया करें कीजिए, जो आर्ट के बच्चे हैं वो आर्ट लगा लिया करें, कुछ भी बना लो, मैंगो बना लो या बनाना बना लो या लौकी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन आपको बनाना ही बनाना है डेली। ठीक है, और फ्रेश बनाओ जो भी बनाना है। ये तो टाइम टेबल फर्स्ट था। अगर आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा हो तो आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। उसके अतिरिक्त मेरे पास एक और टाइम टेबल है। ठीक है, देखो, गेटिंग टाइम मैनेजमेंट। गेटिंग टाइम मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट टाइम को कैसे मैनेज करें। आपको 6 आवर स्लीपिंग भी करना है, 6 आवर एक्सटर्नल वर्क भी आपके पास है, तब भी कैसे आप पढ़ेंगे। तो मैथ को मैंने बताया ना कि कम से कम 2.5 या 3 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो शुरुआत में क्या होती है कि मैथ आप शुरू से भी लगाया कीजिए, और लास्ट से, यानी जब मैथ आपका कंप्लीट ख़त्म हो गया हो तो आप शुरू से 1.5 घंटा मैथ लगाइए और लास्ट चैप्टर से 1.5 घंटा मैथ लगाइए, यानी टोटल आपको 3 घंटे मैथ पर देना है। ठीक, साइंस की बात कर लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें, और 45 मिनट आप उसके कंसेप्ट को 30 मिनट तक प्रैक्टिस कीजिए, और लगभग 3 आवर्स के डेली करीब आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, फिजिक्स में आप किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर लें, केमिस्ट्री में भी किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर लें, और बायोलॉजी में भी किसी एक टॉपिक पर डिस्कस कर लें, और ये लगभग 3 घंटे तक आपको क्या करना है कि पढ़ना है। ठीक है, डेली 3 घंटे। उसके बाद इंग्लिश की बात करते हैं तो 2 आवर्स याद करो खूब मन से। उसके बाद पहले क्वेश्चन आंसर याद करो, फिक्स चीज़ों को जो फिक्स होती है उसमें से उन फिक्स चीज़ों को भी याद करो। मैं बताऊंगा कि क्या फिक्स है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं एक इंग्लिश का बना दिया हूँ कि कौन सा चीज़ उसमें फ़िक्स है और कौन सा चीज़ उसमें फ़िक्स नहीं है। ठीक है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सोशल साइंस की बात करते हैं तो डेली आपको 1.5 घंटे के करीब देना है, 30 मिनट बहुविकल्पी के लिए और लगभग 1 आवर अति लघु उत्तरी के लिए। जब ये ख़त्म हो जाए तब आपको दीर्घ पर और लघु पर चलना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी 9 आवर्स करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर 90+ आपका आएगा। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइम टेबल और जो टाइम मैनेजमेंट के जो क्रिया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके भला के साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो सके। थैंक यू सो मच।